हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मैं आपको चार टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। राइट। स्प्लिट डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। ये पढ़ने के बाद आप किसी भी दो नंबर के बीच का एचसीएफ आराम से निकाल सकते हो। सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये पढ़ने के बाद आप किसी भी दो नंबर के बीच का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। और उसमें बताऊंगा मैं आपको कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशनशिप होता है। थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। जैसे रूट टू रूट थ्री आर इरेशनल नंबर्स, उसे कैसे प्रूफ करते हैं। और फोर्थ चीज बताऊंगा मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रैशनल नंबर से। राइट। ये चार चीजें पढ़ने के बाद राइट मेरे हिसाब से आपको रियल नंबर्स टफ नहीं लगने वाला। दिस इज ए वेरी 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 इजी टॉपिक। राइट। मैथमेटिक्स के सिलेबस में सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट। तो मैं जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, राइट, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। मैं आपको चार टॉपिक पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक में कहा आपको फंडामेंटल थ्योरम, स्प्लिट डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, वो बताऊंगा मैं। सेकंड टॉपिक बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। राइट। थर्ड बताऊंगा मैं कि इसमें फिर मैं सैंपल शॉर्ट एग्जांपल्स करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस पे। थर्ड बताऊंगा मैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, है ना, ये बताऊंगा मैं आपको। और फोर्थ बताया जिस तरह से कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज अगर आप सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं ना, राइट, तो 6 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने का है, सीधा हाथ में आएगा, बहुत इजी स्कोर करना है। और अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो ना, तो भाई चिल, नो सॉरी नो चिल, मतलब मैं गलत लिख दिया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि नॉट इन सिलेबस। ओके, तो नॉट इन सिलेबस है ना, बट आप कंसेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन मतलब जब लेवल 12 करोगे, मैथ्स लोगे ना, तो ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। तो ये आप सीख लो तो बेहतर है, नहीं तो वहां पे सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप समझते हैं कि आप मैथ्स में वीक हैं, राइट, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये फीलिंग नहीं होने वाला, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट, बेसिक से बताऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। ओके, ये बताने से पहले जो टॉपिक आया ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप क्लास 7th 8th या 9th में थे, तो ये टॉपिक्स को आप जरूर पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये नहीं आता है ना। और मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बचपन में ना, बचपन में सब अभी बच्चे ही हो, सी बात नहीं है, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ना जब ग्राफ खींचते हैं तो बीच में 0 लिखते हैं, इधर पे 1 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, राइट, 3 4 सीढ़ी की तरह लिखते हो ना, जैसे सीढ़ी बन रहा है ये। उसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन बनाते हो ना। चलो जैसे ये सीढ़ी है ना, ये वाला चीज सीढ़ी की तरह चढ़ते हैं, समझ लो ये सीढ़ी है ना। तो ये सारे नंबर्स को एक नाम दिया गया है। अगर पढ़े होगे तो सीधे आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इनको नहीं पता ना, प्लीज दिमाग में छाप लो। जब भी मैं इंटीजर्स बोलूंगा इसको डिनोट करते हैं जेड से, है ना। इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स जो है ना, मतलब सिर्फ ये नहीं, इसके पहले के नंबर -4, इसके पहले के नंबर भी और इसके बाद के नंबर भी, राइट, जहां तक सोच सको वो सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं। बट ये सीढ़ी फॉलो करना जरूरी है, 1 2 3 4 5 और माइनस साइड भी सेम तरीके से। आई बात समझ में। जब इंटीजर्स बना, है ना, तो यहाँ पे दो चीजें और आ गई, है ना। देखो इसमें एक चीज आप अभी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ना एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। बस जिनका दिमाग तेज चल रहा है वो समझ चुके हो, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल सही। और इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर क्योंकि नंबर नेगेटिव है ना। तो एक नाम आया मेरा, इंक सेंड कर देता हूँ आपके लिए, चलिए ये रहा पॉजिटिव इंटीजर।
तो पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं? वो सारे नंबर, अच्छा इनको डिनोट करते हैं z प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब ये नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह से नेगेटिव इंटीजर होगा मेरा, है ना, नेगेटिव इंटीजर, इसको डिनोट किससे करेंगे? सही कैसे? z माइनस, और वही -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अभी देखो इस बाता बाती में ना हम लोग जो बात करते रह गए, यहाँ पे जीरो छूट गया ना, जीरो है क्या यहाँ पर? ना इसमें है ना इसमें है। तो जीरो बोला भाई मैं क्या करूँ, तो जीरो को बोला गया तू काम कर, पॉजिटिव के साथ चला जा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब ये सेट ऑफ नंबर्स आते हैं ना, तो इनको डिनोट करते हैं W से, और इनको नाम दिया जाता है, बिल्कुल सही, होल नंबर। W, ये W है, ओके, होल, ये O है ऑफ कोर्स, WHOLE, होल नंबर, है ना, इनको होल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं आगे के क्वेश्चंस जब पढ़ोगे आप, जैसे क्वेश्चंस पढ़ के लगता है कि टफ है, क्यों लगता है? क्योंकि मैथ्स का जो लैंग्वेज होता है ना, वो समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ बच्चों कैसे हो, तो आप ये लैंग्वेज समझते हो, ये कैसे का मतलब क्या होता है, आपका मतलब क्या होता है, हो का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर दे देते हो, हाँ मैं अच्छा, कोई सवाल का सवाल ही है। उसी तरह से अगर मैथ्स के लैंग्वेज को मैं समझ जाऊं, मैथ्स किस भाषा में बात करना चाहता है आपसे, आप उस लैंग्वेज को समझ जाओगे ना, मैथ्स से क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, और सॉल्यूशंस तो ऑफ कोर्स इजी होता ही है। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूंगा ना इंटीजर्स के बारे, तो समझ लेना कि ये नंबर लाइन का सारा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जब बोलूंगा तो 1 2 3 4, दिमाग में सोचना है इस सारे बातों को, है ना, और लिखना भी ऑफ कोर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स जब बोलूंगा तो -1 -2 -3 -1 सो ऑन, देखो मैं लिख चुका हूं, मैं दिखा नहीं रहा, बोल मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं आपको। और जब होल नंबर बोलूंगा तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इन सारी चीजों में ना जो टॉपिक पढ़ रहा हूं उसको बताया नहीं मैंने कि भाई रियल नंबर किसे बोलते हैं। अभी देखो 0 और 1 के बीच बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1, है ना। इस तरह से आगे भी है, इस तरह से इधर भी है। अब देखो 0.1 के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते होंगे इधर पे, मतलब ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, राइट, है ना। तो चार चीजें सिखा लिया हमने आज, कि पहला रियल नंबर किसे बोलते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इंटीजर्स किसे बोलते हैं भाई, -infinity टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं भाई, 1 के बाद वाले नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहला गए हैं। नेगेटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं, -1 -2 -3 को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 5 होल नंबर किनको बोलते हैं, 0 1 2 3, ये सेट ऑफ नंबर्स को ना होल नंबर बोलते हैं। अच्छा इसमें भी ना बहुत सारे नंबर से भी और आने वाले हैं, जब मैं मैथ्स आगे पढ़ाऊंगा आपको, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स बीच में आने वाले हैं। जब आते जाएंगे तो मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड बताता जाऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं। बट द पॉइंट इज ये लैंग्वेज जानना जरूरी है, ताकि मैथ्स के क्वेश्चन से हम कम्युनिकेट कर सके, उनको समझ सके, राइट। अब चलते हैं, जो ये मैं टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए ना, उस टॉपिक पे। टॉपिक क्या है एग्जैक्टली, इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहली बात आप ये बताओ ना, ये लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा का मतलब वो होता है कि कोई ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, साबित की हुई बात है, उस साबित किए हुए बात को यूज करके दूसरे बात को साबित करना, वो लेमा बोलते हैं, राइट। ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, उसको यूज करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना, उसको लेमा बोलते हैं। अभी मैं अब ये टॉपिक समझाता हूँ, इसमें डिवीजन लेमा बोलता क्या है। देखो ये लैंग्वेज मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये कितना सिंपल है ना, पहले वो बताता हूं आपको। आप एक नंबर 7 इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, सब कर सकते हो, सबको आता है ना। आप अगर मैथ में वीक समझे तब भी आपको ये आता ही होगा, है ना। तो 2 3 का कितना होता है 6, फिर यहाँ माइनस करते हैं ना, यहाँ क्या बचता है 1। यही चीज ये ना इस टफ लैंग्वेज में बोलने की कोशिश की जा रही है। अब ये टफ लैंग्वेज को ना इजी करेंगे इसके एग्जांपल से। जब भी डिजिटल डिवीजन लेमा की बात हो, आप एग्जांपल याद करना, आपका सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा। अच्छा चलो यहाँ पे ये चीज बताओ, ये 7 को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब चलो इनका नामकरण करते हैं। जो 7 है ना,
इसको नाम दिया गया डिवीजन में, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अगर नहीं आता ना, अब जानना शुरू कर दो। इस बीच में जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उनको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर या डिवाइजर। डिविजर है ना। ये जिस नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइड 3 से हुआ ना, ये है ना, 3 से हुआ, इसको बोलते हैं कोशेंट। QUOTIENT, कोशेंट बोलते हैं। और जो माइनस करने के बाद यहाँ पे जो 1 बचा है ना, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। आई बात समझ में, है ना। अभी चलो, लेट्स सपोज हम ये डिविडेंड को ना, ये डिविडेंड को नाम देते हैं A, डिवाइजर को नाम देते हैं B, कोशेंट को नाम देते हैं Q, और रिमाइंडर को R बोलते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो आप कि 7, क्या अगर मैं ये यूज नहीं किया, अगर मैं देखो वापस से 2 into 3 करूं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है 6, और ये 3 और 1 को ऐड कर दूं +1 तो क्या हो जाता है 7। देखो तो ये आ गया वापस से डिविडेंड 7। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे कि 7 इज इक्वल टू 2 into 3 +1, है ना। ये देखो 7 क्या था मेरा? डिविडेंड। 2 क्या था मेरा? डिवाइजर। 3 क्या था मेरा? कोशेंट। और 1 क्या था मेरा? रिमाइंडर। आई बात समझ में? फॉर्मूला बन गया। जो याद नहीं करना, समझ जाना है ना। इस तरह डिवाइड करना है, तो 7 इक्वल टू 2 into 3 +1, तो ये डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। आगे बस समझ में आ गया। अब देखो इसी डिविडेंड को ना ऊपर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही लिखा हुआ है। ये देखो मिला लिखा हुआ। अभी चीज देखो, यहां पे बोल रहा है वेयर R। अभी बताओ यहाँ पर मैंने जब यहाँ पे 7 को, कहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ, 7 को डिवाइड किया था 2 से, 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, है ना। अभी बताओ ये और आगे डिवाइड हो पाएगा? नहीं। मतलब रिमाइंडर हमेशा इससे जो डिवाइड करता है उससे छोटा होता है ना, तो कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज लेस देन B। डिवाइड कौन कर रहा है? यही कर रहा है ना, इसको B बोले, देखो यहाँ पर, है ना, लेस देन B। और क्या रिमाइंडर 0 होता है? पढ़े हो ना। और 0 से बड़ा ही होगा, जब 0 नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही बोलना चाहता ना। देखो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, दिख गया? दिख रहा है अभी ना? आई बात समझ में? तो इसमें डिवीजन लेमा ये बोलता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे R का वैल्यू इज लेस देन B और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट पता है ना, क्यों 0 हो रहा है, क्यों ये लेस देन B हो रहा है। ये क्लियर हो गया। नाउ अभी एक चीज जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले। ये 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, आ रही बात समझ में? पॉजिटिव इंटीजर किनको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब ये A और B जो होगा ना, ये वाला 2 नंबर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। आई बात समझ में, है ना। और Q और R जो होगा, देखो जब भी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उनको डिवाइड करने से 2 यूनिक होल नंबर निकलते हैं, Q और R। देखो ये Q और R जो होगा, चलिए आपके लिए इंग्लिश चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो Q और R होगा ना, ये होगा होल नंबर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना। ये होल नंबर मतलब ये 2 का वैल्यू 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 0 0। देखो यहाँ पे B भी 0, सॉरी Q भी 0, क्वोशिएंट भी 0 आ रहा है और रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। आई बात समझ में, है ना।
समझ में आ गया चीज क्या बोलना चाह रहा था ये, कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर a और b होता है और मैं a को डिवाइड करता हूँ b से, तो मेरा q कोशेंट आता है और रिमाइंडर r आता है माइनस करने के बाद। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r इज लेस देन किससे मेरे भाई, ये b से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई बात समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट। तो इसी पे बेस्ड में छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? चलो 117 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे ना, तो 14 8 जा कितना होता है, 112 होता है। माइनस करने में रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आया रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो ये जो है दैट इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। So we can say A is equal to BQ plus R, where R is less than B। B कौन है, 8 है ना, 5 is less than 8 and greater than equal to 0। आई बात समझ में? दिमाग चलाना इसमें। हाँ नेक्स्ट करता हूँ। चलो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ए नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? देखो ए नंबर when divided by 73, क्या ये ऐसा बोल रहा है कि when a number is divided by 73, किसी नंबर को 73 डिवाइड कर रहे हैं, gives 34 as quotient, gives 34 as quotient, की quotient यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पर, and 23 as remainder, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आया होगा उससे माइनस करके यहाँ 23 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे बाय स्प्लिट डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं, बताओ बच्चों? लिख सकते हैं दिस नंबर इज इक्वल टू, वी नो दैट, अरे भाई क्यू प्लस आर, क्या घंटा मारा मैंने पीछे, है ना? चलो नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 73 इंटू 34। सो 73 इंटू 34 प्लस 23, ये रिमाइंडर होगा ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 2482 प्लस 23, ये आप ऐड कर लोगे आ जाएगा 2505 इज द आंसर। अच्छा ये क्यों लिखे, रीजन लिख देना यहाँ साइड में कि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। आप फुल लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में ना? चलो आगे चले। ये पढ़ते हैं एल्गोरिथम किसे बोलते हैं। एक एल्गोरिथम देखो सिंपल है यार, एक वेल डिफाइंड सीरीज स्टेप्स होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। इसको जब फॉलो करते हैं ना, इसको जब फॉलो करते हैं तो एक मेथड बन जाता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व, सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसे एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या है ये समझते हैं, ठीक है? ये स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b को इस एल्गोरिथम को फॉलो करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है? कैसे बताते हैं। हमने a को डिवाइड किया b से, कोशेंट आया q, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, माइनस किया, रिमाइंडर आया r। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो और कुछ डिवाइड हो पाएगा? नहीं डिवाइड होगा। मतलब दिस इज द फैक्टर जो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट वन फैक्टर निकाल सकते हैं इस नंबर से। सो एचसीएफ विल बी बी, है ना? आई बात समझ में? लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मैंने डिवाइड क्या किया था, मैंने डिवाइड किया था a को b से, q कोशेंट था, कुछ एक नंबर था, माइनस करके r रिमाइंडर आया था। तो हमने कहा था कि r 0 अगर आता है तो ये मेरा बन जाता है क्या, एचसीएफ। लेकिन ये मान लो 0 नहीं आया, r मेरा 0 नहीं आया, ठीक है? तो क्या करेंगे, अगेन इस r से डिवाइड करेंगे इस b को। आई बात समझ में?
अगेन मान लो Q1 आया, रिमाइंडर R1 आ गया। अगर R1 0 आ गया इट मीन्स मेरा R HCF है। मतलब जिस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है वो मेरा HCF हो जाता है। अब और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया फिर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से जिससे डिवाइड किया था उसको। R Q2 क्वोशिएंट आया, यहाँ पे कुछ नंबर R2 रिमाइंडर आया, अगर फिर 0 नहीं आया तो इसको डिवाइड करेंगे, ये R1 यहाँ पाया जाएगा। स्टेप चलता रहेगा कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जहाँ रिमाइंडर 0 आया, जिस नंबर ने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया वही मेरा HCF होता है। आई बात समझ में? अभी भी थोड़ा डाउट होगा, आई नो। चलो ये एग्जांपल देखो, समझ जाओगे। ठीक है, एग्जांपल क्या बोल रहा है कि डिवाइड सॉरी यूजिंग स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो पढ़ाया मैंने अभी। फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। चलो भाई, ये दो नंबर है ना, एक छोटा है एक बड़ा है। क्या करना है? दोनों नंबर को डिवाइड करना है, छोटे को बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से, है ना। अब चलो एक चीज दिखाता हूँ मैं। चलो मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ समझना। अभी आप तो गलती कर सकते हो, आप भी क्या सीख रहे हो। चलो भाई मैं डिवाइड करता हूँ 255 को इससे 867 से। 867 वन जा 8, अरे तो इससे बड़ा आ गया, माइनस नहीं हो पा रहा। अरे कैसे होगा बेवकूफ, हमने डिवाइड उल्टा किया। स्प्लिट डिवीजन मेथड ये बोलता है ना, देखो दिखाता हूँ। ये बोलता है कि ये देखो ए ग्रेटर देन, इन चेंज करने दो, ये देखो ए ग्रेटर देन बी, है ना। ए बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब मेरे को जो डिवाइड करना है ना, उसमें बड़े नंबर को 867 बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। आए बात समझ में? ये गलती अब मत करना। मैंने गलती करके आपको दिखाया कि आप समझ जाओ। डिवाइड करना है बड़े नंबर को छोटे नंबर से। जब भी दो नंबर के बीच का मेरे को HCF निकालने बोलेगा, मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अभी चलो 255 कितना हो जाएगा, 3 जा कितना आएगा 765, है ना। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 102। आप करना हिसाब से, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ वरना वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। अच्छा ये मैं बोलना भूल गया, सॉरी, मैं लग रहा खुद से पढ़ रहा था यहाँ पर। चलो, क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब मैं रिमाइंडर से वापस डिवाइड करूंगा इस नंबर को 255 को। ये कितना जा 2 जा 204, है ना। कितना आएगा 51। रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। मैं क्या करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा 51 से 102 को। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे ना 2 जा 102 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब जिसने डिवाइड किया वही HCF। जिसने खाना खत्म किया वो राजा, जिसने रिमाइंडर ले आ दिया 0 वो राजा, वो मेरा आंसर, वो मेरा HCF। आई बात समझ में? तो HCF ऑफ 867 and 255 is equal to 51। ये मेरा है आंसर। आई बच्चों बात समझ में? मत्थे में बात घुसी ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। O3, ये क्या क्वेश्चन आ गया, इजी है, सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है। If the HCF of 65 117, हम ये बोलते थे कि सर आप तो मेरे को ये सिखाएं 117 को 65 से डिवाइड करेंगे, इधर क्वोशिएंट आएगा, यहाँ माइनस करके यहाँ रिमाइंडर आएगा, तो हम लिखेंगे कि 117 इज इक्वल टू 65 इंटू क्यू प्लस आर। ऐसा बोला आपने, है ना। और आपने ये बात भी बोला कि ये पहला चीज है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ना कुछ और बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दो नंबर है 65 117, इसका HCF को ऐसे लिख सकते हैं तो। अच्छा, इसके HCF को ऐसे लिख सकते हैं तो उसका HCF क्या है एक्चुअल में, वो निकालते हैं ना पहले। चलो
117 को 65 से डिवाइड करेंगे, 265 1 65, ये माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 52। क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, 52 13, 52 को डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52, क्या आया मेरा SCF 13। मतलब ये क्या है? ये भी तो SCF है, और ये क्या है? ये भी तो SCF है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 is equal to 65m minus 117 लिख सकते हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ये अगर आपको आता ही होगा, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ देखो। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वेरिएबल वाले पार्ट को, m यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसको यहीं पे रहने दो और बाकी नंबर को एक जगह करो। तो क्या होगा? 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m, इक्वल टू के इस तरफ ये माइनस में था, ये इधर जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मैंने वो लिखा। ये कितना हो जाएगा? 130 is equal to 65m. It implies that 130 by 65 is equal to m. ये ऐसा दिख रहा है, 1 जा 2 जा कैंसिल हो जा रहा है। It implies that m is equals to 2। यही निकालने को रहा था क्या अपने को, है ना? सिंपल है। तो नहीं समझ में? देखो यहाँ पे ना, अगर आप थोड़ा सा अगर लोअर सेक्शंस में क्लासेस में 7th 8th 9th में लीनियर इक्वेशन में अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा ना, तो शायद आपको ये वाला स्टेप जो है ना थोड़ा लगा होगा डाउट। लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं आता ना, आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं एक लीनियर इक्वेशन का एक क्लास आपको दे करके बता दूंगा कि किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों अभी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है ना, वो ये बोलता है कि यूज ईस्लिट algorithm to find the SCF of 1651 and 2032। अगेन इसके SCF निकालना है, पहला पार्ट तो यही निकालने बोल रहा है मुझे, है ना? तो पहला काम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले पहला पार्ट को निकालते हैं। तो बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा छोटे नंबर से। बड़ा नंबर कौन है? 2032 को डिवाइड जब करूंगा 1651 से, ठीक है, यही बोला ना। तो 1651 वन सा कितना हो जाएगा? 1651, ठीक है। माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 381, ठीक है। आप माइनस करके देखें ना, यही रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया तो क्या करेंगे? अगेन बताया मैं, इसको डिवाइड करेंगे अभी, तो ये यहाँ पे लिखाएगा 1651, है ना। 381 कितना सा? 4 सा 1524, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 127। रिमाइंडर 0 आया? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे ना, 381। अभी देखिए शायद 3 टाइम्स में ये 381 आ जाएगा आपका। रिमाइंडर क्या आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे मेरा, इट मीन्स HCF ऑफ 2032 एंड 1651 इज कौन सा? अगेन जो रिमाइंडर 0 ले आता है डिवाइड करके वो SCF होता है 127 इज द SCF, है ना। अभी ये मेरा पहला पार्ट बन गया, है ना। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि आप एक्सप्रेस करो SCF को मेरे को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है? ये 1651 प्लस इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलो देखते कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला चीज, है ना, यहाँ पे ध्यान देना है चीज। मैं इसको अगर मैं इस डिवीजन लेमा उस फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4, ठीक है, प्लस 127। क्या 127 मेरा SCF है यहाँ पर? दिस इज माई SCF ना, है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन को उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 127 इज इक्वल टू 127, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। 127 प्लस ये वाला चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, हाँ।
381 इंटू 4 इज इक्वल टू 1651 लिख सकता हूँ। ये मेरा पार्ट SCF है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 इंटू 4। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक्सप्रेस SCF इन द फॉर्म ऑफ, मैं SCF को ले आया ना, यही तो मेरा SCF था। अब इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है मुझे, SCF को मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 इंटू 4। नाउ 381 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ मैं, क्या 381 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2032 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्प्लिट डिवीजन लेमा लगेगा, इस वाले डिवीजन में ना स्प्लिट डिवीजन लेमा लगाइए तो 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381 होगा। इट मीन्स 381 इज इक्वल टू क्या होगा, 2032 माइनस 1651 इंटू 1, यही होगा ना, है ना। तो क्या अभी मैं इस इक्वेशन ये वाला चीज को यहाँ पे पुट करूँ, क्या इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, तो माइनस अंडर ब्रैकेट क्या होगा बताइए, यहाँ पर ये वाला चीज लिखूंगा मैं 381 की जगह पे, है ना, ये चीज वहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2032 माइनस 1651। अब देखिए ये तो पूरा नंबर पे 4 मल्टीप्लाई था, इट मीन्स ये पूरा नंबर पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 127, है ना। इट इम्प्लाइज दैट 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस, ये ऐसे लिख सकता हूँ 2032 इंटू 4 माइनस 1651 इंटू 4। आई बात समझ में। इट इम्प्लाइज दैट 127 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलता हूँ माइनस से, है ना, 1651 माइनस, ऐसा हो सकता है ये 2032 इंटू 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1651 इंटू 4। अभी देखिए 1651 और 1651 इंटू 4 ये दोनों प्लस हो जाएगा 127, तो ये ऐसा हो जाएगा 1651 इंटू 5 माइनस, सॉरी ऐसे लिख सकते हो प्लस 2032 इंटू माइनस 4, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 127 इज इक्वल टू 1651m plus 2032n where m is equal to 5 and n is equal to -4। आई बात समझ में। क्या किया हूं मैं, बस रीअरेंजमेंट किया हूं मैं नंबर्स का, रीअरेंजमेंट किया हूं। बट ये टाइप का क्वेश्चन जब होगा ना, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख करके बनाना और बिना देखे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा ना, आप इस डिवीजन को देख करके, ये रीअरेंजमेंट आप ना इस डिवीजन को देख करके, है ना, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा और आप इस सॉल्यूशन तक आ सकते हो। बिलीव मी, ये इस तरह से ही बनता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, आप समझो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जो होगा ना, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे ना दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे ना आपका रियल नंबर्स का ना एक्चुअल कंसेप्ट बनेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से नहीं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा। जब भी आगे आप मैथ्स के, मैं जैसे वो मैथ्स के जो लैंग्वेज होते हैं ना, यहाँ से उस लैंग्वेज को आप समझोगे, राइट। तो फोकस आपका सारा का सारा यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज यूज हेडफोन या ऐसा जगह बैठो जहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही है। सारा फोकस अभी आपका इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलता है कि शो दैट every positive even integer, now every, अभी क्या बोल रहा है, every positive even integer। now पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा होता है, पहले हम यहाँ बोलेंगे कि मेरे को पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं। अभी यहाँ पे मैं पॉजिटिव
ये जो था ये पॉजिटिव है ना, और ये इंटीजर की बात समझ गया। यहाँ पे इवन, इवन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए इवन नंबर्स यहाँ पे आप पढ़ाऊंगा मैं आपको कि इवन नंबर्स किसे बोलते हैं। इवन नंबर्स उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है। जैसे 4, 4 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर मेरे को 0 देगा। अब बताता हूँ, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। 8 मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 4 is 8। 16 मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 8 is 16। मैं 20 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो जो भी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए 2 से ना उसे बोलते हैं इवन नंबर। अभी बताओ यहाँ पे, जब यहाँ पे ये बोला कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इट मींस मेरा जो नंबर है दैट इज 2 4 6 8 10, इन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इस नंबर्स, इस तरह के नंबर्स की बात कर रहा है। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m, ये किस फॉर्म में रहता है, 2m के फॉर्म में रहता है। आप देखो तो ये ऐसा नहीं है 2 into 1, ये 4 2 into 2 नहीं है, ये 6 जो है ये 2 into 3 नहीं है, ये 8 जो है दैट इज 2 into 4, राइट। ये 10 जो है दैट इज 2 into 5। आप समझो यहाँ पर ये 2m के फॉर्म में है, जहाँ पे m का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखो m का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, m का वैल्यू 2 पुट करोगे 4 आएगा, m का वैल्यू 3 पुट करोगे 6 आएगा, m का वैल्यू 4 पुट करोगे 8 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो ये मुझे शो करना है, इसी बात को ना जो भी समझाया हूँ आपको ना, ये ना मुझे शो करना है, ठीक है। एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब देखो जो 2 से डिवाइड हो गया उसे बोलते हैं इवन नंबर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझो कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं, है ना, जिसको 2 से डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 2 1 2 रिमाइंडर 1, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता 2 से डिवाइड करने पे उसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर या सिंपली जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता वो ऑड नंबर कहलाता है। अब बताओ यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन सा है, राइट। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 होगा, 13 होगा, राइट। दीज आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये बोलना चाह रहा ना कि ये ऑड नंबर जो होता है, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो 2m प्लस 1, अभी देखो तो m का वैल्यू, m इज सम इंटीजर, इट मींस m कैन बी 0, है ना। तो m का वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 बचेगा, देखो ये नंबर आ गया। m का वैल्यू 2 दोगे तो m का वैल्यू 1 दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 2 1 2 प्लस 1 3, है ना। m का वैल्यू 2 देंगे तो देखो 2 into 2 प्लस 1 दैट इज 5, देखो ये आते जाएगा नंबर्स, है ना। तो बोल रहा है कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m के फॉर्म में होता है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना। ये जब आगे जब मैथ्स पढ़ेंगे ना उस टाइम पे ये काम आएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मुझे इस फॉर्म में ये चीज होता है, इसे अभी आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉरी, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। बड़ा आसान है प्रूफ करना, आप समझो ये कंसेप्ट मुझे ना क्या बोलना चाह रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ कि इसे प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n बी अ नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जब n को डिवाइड करते हैं 2 से, ऑन डिवाइडिंग n by 2 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए। n को जो डिवाइड करूंगा 2 से तो 2m टाइम्स, है ना, कोई नंबर होगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2m प्लस r, वेयर, अब बताइए यहाँ पे r शुड बी लेस देन जो डिवाइड कर रहा है, राइट, 2, यहाँ पे 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे ये बताइए
काफी ध्यान से देखिएगा। n इसको रिपीट करूंगा, n इज इक्वल टू 2m प्लस आर, ये कहना चाह रहा है n का वैल्यू होगा जहां पे r इज इक्वल टू, अब देखिए r का वैल्यू जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि, अब बताइए अभी r कैसा नंबर है, होल नंबर होता है ना, बताया था मैंने r होल नंबर होता है, तो r 0 से बड़ा होगा बराबर होगा, मतलब 0 तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि r 2 से छोटा होगा, राइट। तो अगर मैं नंबर लाइन खींचूं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो r का वैल्यू ये 0 भी होगा, ये 1 भी होगा, बट ये 2 नहीं होगा क्योंकि छोटा है, राइट। तो r का वैल्यू आइदर 0 होगा या 1 होगा, यही होगा ना। चलो चेक करते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m प्लस 0 इज इक्वल टू 2m। सी, ए नंबर कैन बी रिटन एज 2m, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर, राइट। केस 2, व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट, 1, राइट, यही है ना। जीरो को मैंने यहाँ पुट कर दिया, अभी 1 को यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 2m plus r, it implies that n is equal to 2m plus 1। see, now 2m, 2m एक कैसा नंबर है, ये क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। so n any even positive integer, so 2n is a even positive integer क्योंकि 2 से डिवाइड होता है ना, this is even positive integer क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने मांगा था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस इवन पॉजिटिव इंटीजर है जब r का वैल्यू 0 होता है, इट मींस जब डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है, दैट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये बोला था मैं कुछ देर पहले आपको। और जब इस जगह पे आप देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो 2n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 जब होगा ना, दैट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं इसे 2 से, राइट, तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है, राइट। सो दिस इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, राइट। आप अगर अगर क्लियर नहीं हुआ ना, आप प्लीज इस क्वेश्चन को देखो, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को पहले दोबारा देखो, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो पीछे बैक जा करके। सेकंड चीज क्या करना, देखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व एग्जाम्पल, आपके पास बुक होगा, RS अग्रवाल बुक है ना, आप खोलो, वहां मिल जाएगा ये चीज आपको, वहां पे देख करके इसको एक बार सॉल्व करो, राइट, समझने की कोशिश करो। मैं बता दिया हूँ, बट आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं खुद से, राइट, मैं समझा दिया हूँ आपको। उसके बाद आप बिना देखे 2 बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, पक्का बनेगा। उसके बाद से आप समझ जाओगे चीजों को, चीज कैसे वर्कआउट कर रही है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करने बोला जाता है कि बच्चों प्रूफ करो कि n स्क्वायर प्लस n, क्या बोल रहा है ये, n स्क्वायर प्लस n ये 2 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, n का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई वैल्यू ले लो। उसके पहले क्वेश्चंस में हमने देखा ना कि अगर इफ n is a positive integer, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू आइदर 2m फॉर्म में लिख सकता हूं जब वो इवन होगा, और n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं जब वो ऑड होगा। ये मैं उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उसे इस तरह अप्लाई कर सकता हूं, समझिए ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी मैं यहाँ पे ये प्रूफ करना है मेरे को, है ना, प्रूफ क्या करना है कि n स्क्वायर प्लस n ये डिविजिबल है, बट मेरे पास तो n का वैल्यू या तो 2n होगा या 2m प्लस 1 होगा, यही है ना। चलो चेक करते हैं। जब n का वैल्यू 2m होगा तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा बताइए,
ये 2m का होल स्क्वायर n की जगह लिखा हूँ और n की जगह लिखा फिर मैं 2m, ये n की जगह में पुट किया वैल्यू 2m लिखा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कैसे काम करेगा, a इंटू बी का पावर n अगर ये है तो आपने ये पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, मैं बस फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन मैं बोल रहा हूँ। ये क्या होगा, a का पावर n इंटू बी का पावर n, ठीक है। तो ये कैसे होएगा, 2 का पावर 2 m का पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस 2m, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 का पावर 2 इज 4m स्क्वायर प्लस 2m, एग्री। अभी यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में ये 2 और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ से एक m, यहाँ से एक m कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या बचेगा अंदर में, यहाँ ब्रैकेट में 2m प्लस 1। अभी ये n स्क्वायर प्लस n का वैल्यू आया है ना। अभी मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो सकता है ना। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज, मैं आपको वो दिखाने के लिए किया था, दिस इज डिविजिबल बाय 2, राइट, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट कि जब n का वैल्यू 2m प्लस 1 हुआ तो क्या होगा, चेक करते हैं ना, n स्क्वायर प्लस n ही चेक करना है मुझे। तो यहाँ पुट करूंगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2m प्लस 1 कॉमन है क्या, ऑफ कोर्स कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी जगह पे क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा 2m प्लस 1, और प्लस के बाद ये पूरा निकल गया कॉमन, प्लस 1 यहाँ बचा, है ना। क्या बचा यहाँ पे 2m प्लस 1, राइट, और यहाँ क्या बचा 2m प्लस ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। इनसे 2 कॉमन निकाल लूं क्या, यहाँ लिख देता हूँ 2, 2 इंटू 2m प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2m प्लस 1। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज डिविजिबल बाय 2, अग्री। सो n स्क्वायर प्लस n is always divisible by 2 for any positive integer n। n का कोई भी वैल्यू ले लो आप, चलो आप ले लो n का वैल्यू 3 ले लो, 3 2 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं, लेकिन 3 का स्क्वायर प्लस 3 चेक करो, 3 इज 9 प्लस 3, सॉरी इधर लिखता हूँ, आप 3 का वैल्यू चेक करो तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 तो हो जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 डिविजिबल बाय 2, यस। So for any positive integer n square plus n is always divisible by 2। तो अभी आप यहाँ पे क्या सीखे, दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से, जो मैंने फर्स्ट बताया उससे ये सीखे कि n कोई भी एक इंटीजर है, n कोई भी एक इंटीजर है तो हम 2m के फॉर्म में हमेशा वो इवन इंटीजर को लिख सकते हैं, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में हमेशा ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में मैंने प्रूव किया। सेकंड ये बोला कि n कोई एक इंटीजर है, इट मींस n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में मुझे जहां भी रहेगा मैं इसे ये बोलूंगा कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फॉर एनी इंटीजर n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर। दोनों में कुछ अंतर है क्या, नहीं ना। गॉट इट, कैसे क्वेश्चंस को रीड करना है, मैथ्स के लैंग्वेज को कैसे रीड करना और अटैक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, okay, show that any positive integer is of the form of 3q or 3q plus 1 plus 3 plus for some integer q। कितना आसान है, नहीं आसान है क्या। चलो कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लो n, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नाउ n को अगर डिवाइड करते हैं 3 से, क्यों कि देखो 3 यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है ये 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, इट मीन्स डिवाइजर 3 है, ठीक है। जब ये मैं बताऊंगा उस वक्त में क्या ट्रिक मैं और यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग n by 3 वी गेट क्या मिलेगा बताइए,
n को 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, एक क्वोशिएंट मिलेगा और इधर पे कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस आर, वेयर r इज लेस देन कितना 3, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सो आई कैन से कि मेरा n जो होगा ना दैट इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहां पे वेयर, अब देखो मैं बताया था r का वैल्यू 0 हो सकता है, हो सकता है 0 से बड़ा 1 हो सकता है, हो सकता है 2 हो सकता है, हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, नहीं, राइट, नहीं हो सकता 3, तो r का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा, राइट, यही तो होगा। चलो व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे यहाँ पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q, राइट। व्हेन r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 1, और जब r इक्वल टू 2 होगा तब n इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2। देखो तो यही प्रूफ करना था क्या हमें कि जब एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर के लिए जो मेरा, हम उस पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। क्यों लिख सकते हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे ना तब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ गए चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। सो अगेन n कोई नंबर है, आई बात समझ में, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, उसमें से ऑड अलग कर लेंगे, n पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं हम, ठीक है। नाउ n कैन बी, n को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ मेरे को, है ना, ऑन डिवाइडिंग n by 4 वी गेट क्या मिलेगा बताओ भाई, n इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 4q प्लस r, वेयर r is less than 4 and greater than equal to 0। It means, इसका मतलब ये है कि r का वैल्यू मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ ना। नाउ व्हेन r is equal to 0, चलो पुट करते हैं हम, मैं थोड़ा इंक चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ आपके लिए। r equal to 0 जब पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, so n is equal to क्या हो जाएगा, 4q, राइट। दिस इज इवन और ऑड, क्या 2 से डिवाइड होता है, होता है, सो दिस इज इवन, राइट। सो व्हेन r is equal to 1, n is equal to 4q plus 1, this is even or odd, this is odd। when r is equal to 2, n is equal to 4q plus 2, यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2q plus 1 डिविजिबल बाय 2, यस, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा। when r is equal to 3, n is equal to कितना, 4q plus 3, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखो क्वेश्चन में बोला था फॉर, so that every positive odd integer, right, तो odd integer कौन है, ये है ना, is of the form this and this for some integer q, see, है ना, where q belongs to some integer। देखो यही तो निकला ना, आई बात समझ में, ये कैसे कर रहा हूं मैं रिमाइंडर का वैल्यू पुट करके मुझे समझ में आ जा रहा है कि डिवाइड होगा नहीं होगा। आप क्वेश्चन को फिर रिवाइंड करो, नहीं समझ में आया तो अगेन इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर सॉल्व करना, क्लियर होगा, नहीं होगा मैं फिर से बताऊंगा इस चीज को। नेक्स्ट, राइट, नाउ इफ n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी n इज अ ऑड इंटीजर, राइट, n कोई एक ऑड इंटीजर है, शो करना है कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 8, राइट। चलो यहाँ पे ना देखो लीनियर नहीं है, ये एन स्क्वायर है, मेरे को समझना पड़ेगा यहाँ पे। मैं ये बोलूँ कि हम ऑड इंटीजर जो होता है ना, ठीक है, ऑड इंटीजर, सो लेट एन बी अ इंटीजर, इसको डिवाइड करते हैं 4 से,
एंड डिवाइडिंग बाय ऑन डिवाइडिंग n बाई 4 वी गेट क्या मिलेगा बताइए, n इज इक्वल टू 4q प्लस r, जहाँ पे r का वैल्यू जो होगा दैट इज 0 1 2 3, इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा, है ना। तो ये होगा जब r का वैल्यू आइदर 0 होगा, r का वैल्यू मेरा 1 होगा, r का वैल्यू मेरा 2 होगा, r का वैल्यू मेरा 3 होगा, है ना। जब r का वैल्यू मेरा 0 होगा उस वक्त मेरा n का वैल्यू यहाँ पे 0 4q, जब r का वैल्यू 1 होगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, तो n का वैल्यू कितना होगा 4q प्लस 1, जब 2 होगा तो n का वैल्यू कितना होगा 4q प्लस 2, और 3 होगा तो n का वैल्यू 4q प्लस 3। बट यहाँ पे ये देखो, ये इवन है कि ऑड है, ये इवन है, ये कैसा है ऑड है, ये कैसा है इवन है, ये कैसा ऑड। लास्ट क्वेश्चन में बताया मैं आपको ना, अभी इसमें से मेरे को क्या बोल रहा है कि एन ऑड इंटीजर, ऑड यहाँ पे कौन है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, बताया पीछे ना आपको मैं। शो दैट एन स्क्वायर माइनस एन, चलो अब प्रूफ करते हैं, जब n इज इक्वल टू आइदर मेरा 4q प्लस 1 होगा, है ना, और 4q प्लस 3 होगा, इस केस में n स्क्वायर माइनस 1, केस 1, जब n का वैल्यू मेरा हो रहा है 4q प्लस 1, आई बात समझ में, ये वैल्यू ले रहा हूँ, इस केस में n स्क्वायर माइनस n क्या होगा चेक करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, राइट, चेक करते हैं इसको, ये हो जाएगा n का वैल्यू हो जो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी साफ लिख नहीं पाया, स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1, ये होगा, राइट। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 16q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, ये बचेगा 16q स्क्वायर प्लस 8q, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से 8 कॉमन अगर निकाल लूँ तो 8q भी कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस 1, नाउ ये n स्क्वायर माइनस n का ये वैल्यू आया। नाउ यहाँ पे देखिए क्या दिस इज डिविजिबल बाय 8, यस यहाँ 8 इट इज डिविजिबल बाय 8, तो ये 8 से डिविजिबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट मुझे यहाँ पे ये शो करना है ना कि ये 4q प्लस 3 जो सेकंड फॉर्म है, राइट, क्योंकि दो ही फॉर्म हो सकता है n का, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो अगर 4q प्लस 1 एक फॉर्म तो मेरा 8 से डिविजिबल है, दिख गया मुझे, सेकंड जो है 4q प्लस 3 वो भी डिविजिबल है। जब n क्या बोला था मेरा क्वेश्चन में, n इज n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, और मुझे जब n का वैल्यू when n is equal to 4q plus 3 होगा उस केस में क्या होगा चेक करते हैं, इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा ये 4q plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट, देखिए 4q plus 3, राइट। नाउ ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab माइनस 1, राइट। मैं लिख सकता हूँ 16q स्क्वायर और ये मिल करके हो जाएगा प्लस 8, और ये हो जाएगा 2 4 8 3 24q, राइट। यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q। नाउ इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 8, यस डिविजिबल बाय 8, right? So n square minus 1 is divisible by 8 for odd positive integer n, right? आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ओके, फॉर शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 5, ठीक है। मान लेते हैं कि n कोई और पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n बी अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर मैं उस
एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आप लिख लेना, ऑन डिवाइडिंग एन बाई 6 वी गेट n is equal to 6m plus r where r is less than 6 greater than equal to 0, जहाँ पे it means r equal to 0 1 2 3 4 and 5, right? पुट करते हैं when r is equal to 0 n is equal to 6m, ये इवन है या ऑड है, इवन है क्या मेरा, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, चलो r इक्वल टू और 2 हो सकता है, r इक्वल टू 3 हो सकता है, r इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 1 में n इक्वल टू 6m प्लस 1, ये ऑड है कि इवन है, देखो ये तो पूरा नंबर डिवाइड 2 से नहीं हो पाएगा ना, सो दिस इज एन ऑड नंबर, ओ से लिख रहा हूँ यहाँ पे। n का जब वैल्यू 2 होगा, r का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या होगा 6m प्लस 2, है ना, 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3m प्लस 1, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ये कट जाता है ना, डिवाइड 2 से होता है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस नंबर इज इवन नंबर, राइट। जब r का वैल्यू 3 होगा उस वक्त n का वैल्यू क्या होगा 6m प्लस 3, है ना, 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा 2m प्लस 1, ना ये 2 से डिवाइड होता है ना ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर। r का वैल्यू 4 होगा, n इज इक्वल टू 6m प्लस 4, राइट, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा ना, तो 3m प्लस 2 होगा ना, तो ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जब r इज इक्वल टू 5 है उस केस में n इज इक्वल टू क्या होगा, अब मैं थक गया, आप बोलो 6m प्लस 5 है ना, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं, तो ये कैसा नंबर है, 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, दिस इज ऑड नंबर। नाउ स्टार्ट मार्किंग, शो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर खोजो, ये इवन है ना, ये नहीं, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1, ये पहला मेरे को मिल गया, सही किया मैंने, 6m प्लस 3 ये दूसरा मेरे को मिल गया, सही किया मैंने, यस, और 6m प्लस 5 ये मैंने सही किया, है ना। तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मैं 6m प्लस 1 6m प्लस 3 6m प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ जब वो डिवाइड 6 से हो रहा होगा, तो समझ रही बात को ना, कंसेप्ट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट, ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो आइदर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही होता है, जहाँ पे m भी कोई एक इंटीजर है, ठीक है, ये हमें शो करता है। तो यहाँ पे हम चलिए मानते हैं कि लेट n बी द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जब एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, अगर n को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस आर, राइट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहाँ पे r का वैल्यू जो होगा वो इस 3 से कम होगा, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट, यही तो होगा, जहाँ n इज इक्वल टू 3q प्लस आर, इट मीन्स r का वैल्यू होगा दैट इज आइदर 0 1 और 2, क्यों होगा ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ पीछे आपको, है ना। Now on squaring both side, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए इसको, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो ये 3q का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 3q और b क्या है r, ये क्यों हुआ, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ये यहाँ पे यूज हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr, ये मेरा इक्वेशन बना, राइट, ये इक्वेशन बना मेरा, इसी इक्वेशन को यूज करना है हमें
नाउ अभी यहाँ पर ये देखिए कि r का वैल्यू मेरा क्या क्या है 0 1 2, ये वैल्यू है, और n स्क्वायर का इक्वेशन मेरा ये आया है। हमें ये प्रूफ करना है कि n स्क्वायर को हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब हमें ये चीज प्रूफ करना है। नाउ मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ठीक है, r का वैल्यू या तो मेरा 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा। जब r का वैल्यू मेरा 0 होगा, इस केस में क्या होगा, पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं सारे वैल्यूज को। n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये तो रहेगा, प्लस 0 स्क्वायर, है ना, प्लस 6q इंटू 0। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 9q स्क्वायर। अच्छा, 9q स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9q को लिख सकता हूँ 3q 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। अब इसको लिख सकता हूँ 3m, क्योंकि देखिए यहाँ पे q क्या था, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से तो क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। अगेन m, वेयर m इज सम इंटीजर, है ना। सो वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m। ठीक है, नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 1, इस केस में क्या होगा, पुट करते हैं, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1, ये क्या बचेगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, इन दोनों को एक जगह कर देते हैं, ये क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ये क्या बचेगा बताइए, 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, प्लस 1, इन दोनों में यही बचेगा ना कॉमन, राइट। अभी यहाँ पर ये देखने वाली चीज है कि ये 3q स्क्वायर इंटीजर है ना, और 2q भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इनको 3m प्लस 1, है ना, जहाँ पे वेयर m कोई एक इंटीजर है। आई बात समझ में। सो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि अगेन किसी भी स्क्वायर ऑफ इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। आई बात समझ में, राइट। चलिए अगेन मेरा इक्वेशन जो था एन स्क्वायर का, मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज आ गया है, 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, देख लेते हैं, यही था ना, यही था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे r का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 2, राइट। तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चेक करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2 प्लस 4, सॉरी 2 का स्क्वायर, मतलब आई मीन टू से यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा ना, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, इसके बाद यहाँ से ये 3 कॉमन अगर मैं निकाल दूँ, मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, क्यों निकालूंगा, उस फॉर्म में लिखने के लिए, लेकिन क्यों निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ वो देखिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इन तीनों से 3 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बचेगा ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस, आई बात समझ में। अभी q यहाँ का इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर विल बी एन इंटीजर, एंड इंटीजर विल मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। q एक इंटीजर है, 4 से मल्टीप्लाई होकर ये भी एक इंटीजर होगा, 1 एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर होगा, 3 इंटीजर को ऐड करेंगे तो ये भी एक इंटीजर ही निकलेगा, है ना। सो अगेन इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, और जहाँ पे m जो है वो एक इंटीजर है, राइट। तो आप ये देखिए, जब r का वैल्यू चाहे 0 रहा या 1 रहा या 2 रहा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हम 3m, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो हम 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। आई बात समझ में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस ये कहता है कि यूजिंग यूनिट डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब बोल रहा है। अगेन लास्ट में स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा था, यहाँ पे क्यूब बोल रहा है ना। लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, हम मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, एन, एन होगा 3q प्लस आर, राइट। जहाँ पे वेयर r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। क्यों लिख रहा हूँ पीछे बता चुका हूँ मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ। नाउ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्यूब बताना है ना, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए क्यूबिंग कर रहा हूँ मैं। एन क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस आर का होल क्यूब, ठीक है। अभी देखिए मुझे ये पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। चलिए इस फॉर्म में इसको लिखते हैं अभी। ये क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब, राइट, प्लस r का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इज 3q इंटू बी इज r इंटू ए प्लस बी 3q प्लस r। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 3 9 क्यू r इंटू 3q प्लस r, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 27 क्यूब क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर r, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, प्लस 9 क्यूब r स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा n क्यूब का वैल्यू आया। आई बात समझ में, यही मेरा n क्यूब का वैल्यू आया ना, राइट। ये मेरा n क्यूब का वैल्यू आया। और वहां पे मेरे पास जो वैल्यूज r के वैल्यूज थे, राइट, तो 0 था या 1 था या 2 था, ये तीन चीजें मुझे चेक करना है। चलो व्हेन r इज इक्वल टू 0, इस केस में n क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, 27 क्यूब क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9 क्यू इंटू 0 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा। तो n क्यूब इज इक्वल टू क्या बचा मेरा, 27 क्यूब क्यूब। मुझे किस फॉर्म में लिखना था, क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन में था 9m के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं इसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 9 इंटू, बाकी क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब। क्यू एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, तो आई कैन राइट 9n क्यूब इज इक्वल टू 9m। आई बात समझ में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m, लिख सकते हैं। हाँ, जब r इज इक्वल टू 1 होगा, जब r इज इक्वल टू 1 होगा, चेक करते उस केस में n क्यूब क्या निकलेगा। n क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस, इसे पुट कर रहा हूँ, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, अभी इस वैल्यू पुट करता हूँ, तो 27 क्यू स्क्वायर, r का वैल्यू 1, अभी यहाँ पुट करूँगा, प्लस 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, राइट। अभी क्या मुझे किस फॉर्म में लिखना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। चेक करते हैं, तो इसको अलग कर देना है, मतलब दिख रहा है मुझे, तो मैं ऐसा लिखूं 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 को अलग कर दिया मैंने, तो मैं इसे ऐसा लिखूं, 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा क्या 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये पूरा एक इंटीजर है क्या, ये पूरा, ये 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एक इंटीजर है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 1 वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर, m को इंटीजर है ना,
So cube of any odd integer can be written in the form of 9m plus 1. ठीक है, आई बात समझ में। और जो लास्ट इस चीज का है कि जब ये n का r का वैल्यू मेरा 2 होगा, राइट, तो उस केस में मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करने में गड़बड़ हो गई, इसलिए ये चीज ऐसा हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में बस ले जाऊं। ठीक है, चलिए ना, r का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या लास्ट बचा, r का वैल्यू जब 2 होगा, इस केस में n क्यूब जो होगा मेरा, ये होगा क्या 27 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, से पुट कर रहा हूँ वैल्यू, आप देख सकते हैं 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके क्या होगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 टू ज़ा 54, राइट, क्यूब स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 9 ज़ा 36 क्यूब, है ना। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन सबको एक जगह करता हूँ पहले। 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 प्लस क्यूब। अब देखिए मुझे किस फॉर्म में लिखना है इसे, 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखना है ना। एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे क्या, सर ये 8 ही था ना, मैं वहाँ पे ये क्यों लिख दिया, दिस विल बी 8, है ना। अभी यहाँ से 9 कॉमन निकाल लें, इन तीनों से 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब प्लस 9 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। ये सारा नंबर इंटीजर है ना, उसे लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो मैं किसी क्यूब के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। आई बात समझ में, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है शो दैट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि शो दैट 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3। जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब सिर्फ इन तीनों नंबर में n plus 1 n plus 2 में कोई भी एक डिविजिबल 3 से होगा। ठीक है, चेक करते हैं। लेट n बी सम पॉजिटिव इंटीजर, उसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस r, जहाँ पे r का वैल्यू 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, राइट। और r का वैल्यू मेरा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा 0 1 2 हो सकता है ना। चलिए चेक करते हैं। इस केस में जब r का वैल्यू 0 होगा, when r is equal to 0, in that case n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 0 is equal to 3 क्यूब, और n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा n प्लस 1, n मेरा क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। और n प्लस 2 ये मेरा क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, यही ना आएगा, राइट। क्योंकि n मेरा ये आया तो n प्लस 1 3 क्यूब प्लस 1, मैं यहाँ पे पुट किया हूँ वैल्यू n का, है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में जब r का वैल्यू 0 रहा, मैं समझाने की ये बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको, जब r का वैल्यू 0 रहा, इस केस में आइदर ये 3 से डिविजिबल है, यस है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 क्यूब प्लस 1 है। और ये क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस केस में इन तीनों में देखिए 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दिस 3 नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इस केस में एक नंबर डिविजिबल है, कौन सा नंबर डिविजिबल है, पहला वाला, ठीक है ना। जब r का वैल्यू 1 होगा, इस केस में n का वैल्यू क्या निकलेगा 3 क्यूब प्लस 1। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 3, साथ साथ चेक कर लेते हैं, है ना। n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा
थ्री क्यू प्लस वन तो n का वैल्यू है ना, प्लस वन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू। क्या डिविजिबल है? नो, नॉट डिविजिबल। n प्लस टू, ये देखिए n प्लस टू क्या आ रहा है, थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू, तो ये आ जाएगा वैल्यू थ्री क्यू प्लस थ्री, है ना। यहाँ पे थ्री अगर कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस वन, क्या थ्री से डिविजिबल है? यस। सो आउट ऑफ दिस थ्री नंबर, तीन नंबर में एक नंबर तीन से डिविजिबल है। सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस चीज में n का वैल्यू क्या था, थ्री क्यू प्लस आर, है ना। अभी यहाँ पे r का वैल्यू हम ले लेते हैं, जीरो वन ले लिया ना, टू लेते हैं। इस केस में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू। क्या थ्री से डिविजिबल है? नो। इसको वर्डिंग्स में लिखेंगे आप, है ना। n का वैल्यू अगर n प्लस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए जरा, थ्री क्यू प्लस टू, ये n का वैल्यू है, n प्लस वन तो प्लस वन करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा थ्री क्यू प्लस थ्री। कॉमन क्या है, थ्री क्यू प्लस वन, क्या डिविजिबल थ्री से है? यस। और n प्लस टू को जब देखेंगे तो मुझे दिखेगा थ्री क्यू प्लस टू, तो ये n का वैल्यू है, और ये प्लस टू यहाँ पुट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा थ्री क्यू प्लस फोर। क्या थ्री से डिविजिबल है? नो। सो आउट ऑफ दिस थ्री, तीन नंबर में सिर्फ एक नंबर जो है वो तीन से डिविजिबल है। तो जब भी हम r का कोई सा वैल्यू लेंगे ना तो n जो है उसका कोई भी n, n प्लस वन और n प्लस टू, वो तीनों में से कोई भी एक नंबर सिर्फ एक बार में तीन से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये शो करने बोला जा रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n प्लस टू एंड n प्लस फोर इज डिविजिबल बाई थ्री। जहाँ पे अगेन सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ भी हम वही सा काम करेंगे कि मानेंगे चलिए ठीक है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बनाया ना, अगेन ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम n को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। अगेन ऑन डिवाइडिंग सेम काम कर रहा हूँ मैं, देखिए कुछ डिफरेंट नहीं है। n बाई थ्री मैं तीन से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n का वैल्यू बताएं जरा, थ्री क्यू प्लस आर मिलेगा, है ना। जहाँ पे r का वैल्यू किससे छोटा रहता है, इस नंबर से छोटा रहता है और जीरो से बड़ा रहता है ना। ठीक है, और अब पुट करते हैं ना सिंपल। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू, चलिए इंक चेंज करता हूँ आपके, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है व्हेन r इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा बताइए, थ्री क्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री क्यू। आई बात समझ में? क्या ये थ्री से डिविजिबल है? यस है, बिल्कुल है। तो n प्लस टू क्या डिविजिबल होगा, चेक करते हैं ना। n का वैल्यू क्या है, थ्री क्यू प्लस जीरो प्लस टू, यही ना आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू क्या डिविजिबल है? नो, बिल्कुल नहीं है। और n प्लस फोर क्या डिविजिबल है, चेक करते हैं। थ्री क्यू प्लस जीरो n का वैल्यू है, प्लस फोर इज थ्री क्यू प्लस फोर, क्या डिविजिबल है? नहीं। आप देखिए तीन से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो तीन से डिविजिबल नहीं है। सो वन एंड ओनली वन आउट ऑफ ये तीन नंबर जो है n, n प्लस टू, n प्लस फोर, डिविजिबल है थ्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरा देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, नेक्स्ट r का वैल्यू मैं पुट करूंगा, है ना, यही तो मेरा इक्वेशन है ना। चलिए ये मैं इसको वापस से यहाँ पे ले आया आपके लिए, है ना। चलिए यहाँ पे देखता हूँ r का वैल्यू वन पुट करके, r का वैल्यू क्या पुट करना है, हमें वन पुट करना है। चलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन, यही वैल्यू होगा ना। क्या ये तीन से डिविजिबल? अच्छा मैं चेक कैसे कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ ना, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि थ्री से डिवाइड करते हैं थ्री क्यू प्लस वन को। तो मैं भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं लास्ट बता रहा हूँ, अगर क्योंकि पहले बताया नहीं मैंने, मुझे लगा आप समझ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी डिवाइड की डिविजिबल ये कैसे हो पा रहा है, डाउट है ना, आप क्लियर कर देना। ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहा हूँ सिंपल मैं, कि ये थ्री को मैं थ्री क्यू टाइम्स में करूंगा तो ये हो जाएगा थ्री, सॉरी टू टाइम्स में मैं अगर करूंगा डिवाइड इसको, है ना। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि थ्री क्यू टाइम्स थ्री क्यू ज़ा थ्री क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस क्या रिमाइंडर क्या आया, वन का डिवाइड हो सकता है नहीं, इसलिए नॉट डिविजिबल बाई दिस। नाउ नेक्स्ट 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 क्या था मेरा, n प्लस टू चेक करना, n प्लस फोर चेक करना है ना। चलिए n प्लस टू का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू थ्री क्यू प्लस वन है ना, प्लस टू, ये वाला टू को लिखा मैं, तो ये क्या आया थ्री क्यू प्लस थ्री,
अब देखिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये मैं चेक कैसे कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इसे कि 3q प्लस 3 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये q टाइम्स में क्या होगा, 3q टाइम्स 3q, राइट। और चलिए माइनस करता हूँ इसे, माइनस नहीं करना, बेसिकली 3q, ये q प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो 3q टाइम्स 3q और 3 1 जा 3 प्लस में हो गया ये माइनस माइनस जीरो, देखिए रिमाइंडर जीरो, तो डिविजिबल है। या सिंपल मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, q प्लस 1, अभी मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा ये कट जाएगा, तो भी डिविजिबल है। तो आपको जो समझ में आता है वैसे कीजिए। आई गेस ये भाई बताया लास्ट चीज थोड़ा इजी है, राइट, ये कैसे डिविजिबल होता है। हाँ, मैं क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, बोला q प्लस 1, ये 3 डिविजिबल दोनों मल्टीप्लाई में है ना, राइट, ये 3 डिवाइड होता है मतलब ये डिवाइड हो रहा है, कैसे 3 इंटू 2, अगर डिवाइड करेंगे 3 से ये कट गया, डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरा नंबर 3 इंटू 2 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली 3 इंटू क्यू प्लस 1 अगर 3 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स तो क्यू प्लस 1 वो भी डिविजिबल है। आई बात समझ में, और फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। और n प्लस कितना था, मैं तो भूल गया, बता दूं, n प्लस 4 था ना, चलो n प्लस 4 चेक करते हैं। तो n क्या है, 3q प्लस 1 प्लस 4 इज 3q प्लस 5, 3q लिखा और 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या ये डिविजिबल 3 से है, नहीं, क्योंकि 3 कॉमन निकाल पाएंगे 3 ना, कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 3 से डिविजिबल नहीं है ये, मैं क्यों काट रहा हूँ, सो नॉट डिविजिबल। तो देखिए r का वैल्यू जब 1 रहेगा ना, तभी सिर्फ एक नंबर ही डिविजिबल हो पाएगा 3 से, वो ये वाला है। सिमिलरली मैं अगर r का वैल्यू यहाँ पे ले लूं, क्या बताइए आप, 1 लेके देखा ना हमने पिछले, इस बार क्या देखेंगे लेके वैल्यू 1 का, 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2, इस केस में चेक करते हैं, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, या डिविजिबल है, नहीं। n प्लस 2 चेक करते हैं, n का वैल्यू क्या है, 3q प्लस 2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला प्लस 2 ऐड करेंगे यहाँ पर n प्लस 2 का वैल्यू निकालने के लिए, ये क्या निकलेगा, 3q प्लस 4, डिविजिबल है, नहीं। और n प्लस 4 निकालते हैं तो n का वैल्यू कितना है, 3q प्लस 2 प्लस 4, ये लिखा हमने, ये क्या आया, 3q प्लस 6, क्या 3 कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, कॉमन निकला मतलब डिविजिबल है। तो देखिए आउट ऑफ दीज 3 नंबर ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मींस वन एंड ओनली वन नंबर डिविजिबल हो रहा है 3 से। आई बात समझ में, है ना। ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने लगाया हूँ, अगर आप RS अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको जो पढ़ाया हूँ ना, आपको सारी चीजें वहां दिखेंगी। देखिए यहाँ पे मेरा जो मेन मकसद पढ़ाने का है, ठीक है, ये मेरा अहम मकसद है कि जो आपको चीजें इतनी आसान तरीके से बताना, ठीक है, और आपको गाइड करना। कुछ कुछ चीजें देखिए आप यहाँ पे पहली दफा पढ़ रहे होगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आप बोल रहे हो काफी आसान तरीके से आप बता रहे हो, बट ऐसा है नहीं, आसान एक बार में चीजें नहीं होती है। मैं आपको समझा सकता हूँ बेहतर तरीके से, ठीक है, आप उसको समझो, देन मैं जो बता रहा हूँ ना, सेम आप कोई भी बुक खोल लो, ठीक, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, सारे क्वेश्चंस खोलो, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। बट मैं पहले ये बोलूंगा, जितने भी आप कोई भी सही बुक फॉलो कर रहे हो, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले बनाओ, उसके बाद उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो बनाओ। अगर डाउट हो रहा है ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को एक क्लास को डाउट क्लियरिंग क्लास करके एक मैं अपलोड करूंगा, इस चैप्टर का डाउट क्लियरिंग फॉर रियल नंबर्स, उससे मैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे ना उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा पढ़ाने का, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो पढ़ने के बाद आप किसी भी दो नंबर के बीच का SCF और LCM निकालना सीख जाएंगे।